हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है ना। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे अगले 2 महीनों में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर 2 पाइल है। यह है पाइल 1। आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर अगर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर इसमें है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक से देख लीजिए और चलिए हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ADGHJLNPRTVX और जेड है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपका जो अगले 2 महीने हैं वो कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होगा अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्या होगा। और याद रखें ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो और सब साइन के लिए है। बाकी किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि आप थोड़ी सी अलग तरीके से शफ़ल करो, अच्छा लगेगा। तो मैं ज़्यादातर इस तरीके से शफ़ल नहीं करती हूँ, मैं इस डेक को कर रही हूँ क्योंकि इस डेक को बहुत बड़ा डेक है, शफ़ल करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ। बाकी इस तरीके से मुझे लगता है शफ़ल करने से कार्ड्स जो है मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। इनमें भी एनर्जी होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब की पर्सनल चॉइस है, तो इसीलिए मैं सिर्फ इसी तरीके से अभी जैसे कर रही हूँ, मैं कार्ड को शफ़ल करती हूँ। चलिए, अब उनका मन रखने के लिए मैंने कर लिया ठीक है ना। पहला कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, नेक्स्ट हम कुछ कार्ड लेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एक और कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए दूसरे डेक से लेती हूँ। साइन में बता देती हूँ, वैसे तो सारे साइन के लिए है लेकिन जितना भी यहाँ पर दिख रहा है मैं फिर भी बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, ये साइन अभी तक बहुत ही ज़्यादा है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कुछ लोगों के लिए है। ठीक है ना। साइन मैटर नहीं करती है, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं बताती हूँ। बाकी आपका साइन नहीं है तो फिर भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो कार्ड है वो है पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। नेक्स्ट वी हैव टर्निंग इन। ठीक है, फिर हमारे पास है इंटेंसिटी। नेक्स्ट वी हैव द मास्टर, ब्यूटीफुल। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड, और आपके लिए 2 पावरफुल कार्ड आए हैं, मैं बताऊंगी आपको। चलिए, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस या फिर ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है इस 2 महीने में आपके लिए वो देखेंगे। पहला कार्ड हमारे पास है लाइफ फोर्स। नेक्स्ट वी हैव लॉस, हीलर गाइड्स। चलो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ अभी। ओके गाइस, देख लीजिए कार्ड्स कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, मैंने सिर्फ सेट किए हैं। देखिए, मुझे सबसे पहले लगता है कि नेक्स्ट 2 मंथ में मैं अगर देखूं तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बता देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील करेंगे या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो और भी अच्छे से डील करोगे। लाइक ऐसा होता है ना, मेड फॉर ईच अदर वाला पार्टनर आपको मिलेगा, या फिर आप अगर अपने मेड फॉर ईच अदर वाले पार्टनर को जानते हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो आएंगे। या तो अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ आपके हैं, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे ही आप दोनों हो तो वैसे ही चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ में। ठीक है ना। कुछ तरीके की पर्सनल लाइफ में आपके लिए शादी के लिए कोई नया रिश्ता आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर कुछ भी जो आप चाहते हो आपकी पर्सनल लाइफ में जो विशेष है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचोगे। मुझे आप इतने 2 मंथ में इमोशनल होते हुए नहीं दिख रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं
बहुत ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिकली सोचोगे। उसके साथ ही मुझे और एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए फील हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन आपको महसूस होगी। ठीक है ना कहीं मुझे लगता है या तो महसूस होगी या तो आप इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहोगे अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपके मन में इच्छाएं इस तरीके से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के लिए 2 मंथ्स में आने वाला है। ये तो हो गया आपका पर्सनल लाइफ। मुझे आपका पर्सनल लाइफ अच्छा दिख रहा है, अप्रिशिएशन दिख रहा है, कुछ नई स्टार्ट दिख रही है, कुछ कई मायनों में आप कुछ लोगों के दिल जीतोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको लिटरली आपको थैंक यू बताएंगे, आप लोगों का दिल जीतोगे। और कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, या तो पार्टनर से मिलने के लिए, या फिर कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आप कहीं जा सकते हो। ठीक है ना, ट्रैवल है आपका। बाकी मुझे अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखूं, आपकी जो काम का जीवन है वो मैं अगर देखूं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 मंथ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत है आपके ऊपर। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत सारे काम करने के लिए कोशिश करोगे, या तो कुछ प्रॉफिट के लिए, या फिर जैसे होता है ना, कुछ पैसों के लिए आप कुछ भी करना चाहोगे, कुछ भी काम मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो, सोचोगे कि मुझे कुछ भी काम मिले मैं करूँगा, चाहे वो जितना स्ट्रेसफुल हो, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट 2 मंथ में आप पैसे के लिए बहुत प्लान कर सकते हो, मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दे सकते हो और दोगे भी। आप अपने करियर के लिए, आप अपने जॉब के लिए नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर कहीं जाने का प्लान कर सकते हो, जैसे कि कोई अदर स्टेट हो गया, या फिर आउट ऑफ कंट्री हो गया आपका। कोई प्लेस चेंज मुझे दिख रहा है फॉर मनी, फॉर जॉब। ठीक है ना। बाकी अगर आप बिजनेसमैन वगैरह हो तो तब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग भी कुछ परेशान होकर कहीं जा सकते हो, या फिर आप अगर किसी चीज़ का वेट करो, जैसे कि कुछ चीज़ आपका ऑर्डर वगैरह है, आप वेट करो ऑनलाइन बिजनेस, आप ऑर्डर कब आएगा, तो लोग जानेंगे, आप फेमस होगे, कहीं ना कहीं आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सेल कर पाओगे चीज़ों को। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 मंथ में आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखोगे, मतलब आप जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करोगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ आपको इमोशनली बोल गया और आप कर गए, जी नहीं। मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ सोच समझकर लाइफ में चीज़ें करने वाले हो नेक्स्ट 2 मंथ में। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये बताता है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 मंथ में आप जो है बहुत सारी सीक्रेट आपका आपको पता चलने वाली है, लोगों की सीक्रेट, और आप उस सीक्रेट को अपने अंदर रखने वाले हैं, अपने काम के लिए यूज़ करने वाले हो। राइट, ये मुझे सीक्रेट चीज़ बहुत ऐसा लगता है जैसे आपके खुद के फ़ायदे के लिए आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी और आप अपने तक रखोगे। मुझे आप बोलते हुए नहीं दिख रहे हो, लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि आप एक पावरफुल माइंडसेट के साथ खुद के ऊपर फोकस करके खुद के लिए काम करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इतने टाइम से पता नहीं चल रहा था कौन इंसान आपके साथ अच्छा है, कौन झूठा है, या फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, नेक्स्ट 2 मंथ में आपको ये बातें क्लियर पता चलेगी। आप एक पावरफुल इंसान बनोगे। आपने वो जैसे लोगों को तो देखा ही होगा जो इमोशन में बिल्कुल नहीं बहते, बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं और अपने अंदर की पोटेंशियल को जानते हैं, अपनी पावर को जानते हैं और चुप रहते हैं। ठीक है ना, आप उस तरीके के इंसान बनोगे, एक पावरफुल। जो आपको देखेगा वो समझ जाएगा कि इस इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल है। ठीक है ना, उस तरीके के इंसान आप बनोगे। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि बर्ड्स के साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। ठीक है ना, पैरट खास करके, उनके साथ या तो आपके घर में है या फिर उनके साथ लगाव आपका हो सकता है, आप नया लेकर आओ अपने घर में रखने के लिए। राइट, आप अपने इमोशन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे नेक्स्ट 2 मंथ में। डेफिनेटली ये एक डोमिनेटेड चीज़ होगी आपके जीवन में। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाओगे। लाइक आप अभी अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना स्टार्ट हुआ है। एंजल्स नंबर दिखना या फिर मैनिफेस्ट करना, ये चीज़ें आपके जीवन में अभी अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। नेक्स्ट 2 मंथ में आप और भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहोगे, और भी ज़्यादा आप इसमें जानना चाहोगे और एंजल्स के करीब ज़्यादा रहोगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ में आपके जीवन में जो है एंजल्स ज़्यादा आपके करीब रहेंगे, ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, ज़्यादा एंजेलिक नंबर आपको दिखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, स्ट्रेसफुल हो रहे थे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे। अंडर कंट्रोल में रखकर आपकी चीज़ें बैलेंस लाइफ आपकी एक चलने वाली है। बाकी मुझे लगता है कि आप शादी बहुत सारे लोगों की, या तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कुछ चीज़ों का सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एक सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है आपके जीवन में, और काफ़ी तेज़ी से मुझे ये सेलिब्रेशन मोमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके तरफ। ठीक है, और एक बार मैं बात आपको बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट 2 मंथ में हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लो, जैसे कि आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लेट हो गया, मुझे इंस्टेंटली कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, और उसके वजह से आप बिना कुछ सोचे चीज़ों को इग्नोर करके, अगर आपको कुछ दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो अभी डिसीजन लेना है, जल्दी में आप कोई डिसीजन ले सकते हो जो आपको परेशानी में डालने की कोशिश कर सकता है, या फिर आप कुछ ओवर पावर करने की कोशिश कर सकते हो कुछ चीज़ों में, जो एंड ऑफ द डे जाकर आपको परेशानी में डालने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आपको कुछ डिसीजन डेफिनेटली लेनी है। नेक्स्ट 2 मंथ में कुछ सिचुएशन आपके पास ऐसी आएगी, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आपकी लोगों की बात आपको नहीं सुनना है। हो सकता है कुछ लोग नेक्स्ट 2 मंथ में आपकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें कुछ चीज़ों में, जैसे कि अरे ये अच्छा नहीं है, हमारी बात सुन लो, या फिर ये नहीं है वैसा करो। तो आपको बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुननी है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके अपना इंट्यूशन यूज़ करके चीज़ों पर अपना कंट्रोल करें, या फिर कुछ डिसीजन ले, क्योंकि हो सकता है कि आपको हैप्पीनेस जल्दी के चक्कर में, आपको मुझे ये खुशी चाहिए, ऐसी चक्कर में क्या हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ मुझे और दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ में अचानक से आपकी ज़िंदगी में एक गाइड आएंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ों में आपको इवन कुछ गाइड की अगर ज़रूरत भी नहीं होगी, फिर भी एक आपके जीवन में कोई गाइड आएंगे, आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करवाएंगे कि आपको लगेगा कि मुझे तो लग रहा था चीज़ें सेट है, लेकिन मुझे सच में ये गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में नेक्स्ट 2 मंथ में आपका जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल ही रहेगी, आपकी कंट्रोल में ही रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा सोच समझकर चीज़ें करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर एक और भी चीज़ है, आप जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल रहोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे आप। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 मंथ में आप मतलब सिर्फ मेरा फ़ायदा इसी चीज़ देखोगे। ऐसा नहीं कि आप खुद के फ़ायदा देखकर दूसरों के नुकसान करवाओगे, ऐसा नहीं है, बट क्या होगा कि आप जो है ज़्यादातर अपना ही फ़ायदा मुझे देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ बातों पर आप गुस्सा भी हो सकते हो, आपका हो सकता है आप एंग्री बहुत जल्दी हो जाते हो, गुस्सा करते हो, एंगर इशू आपका है, तो उस चीज़ को आप मेडिटेशन करके कंट्रोल कर सकते हो। तो नेक्स्ट 2 मंथ में अपना एंगर कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ लॉसेस दिख रहा है। देखिए, हर लॉसेस ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, कुछ लॉसेस हमारी पॉजिटिव के लिए होते हैं। कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी से जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जाते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये हमारा लॉस है, बट ऊपर वाले को पता है कि आज तुम्हें लॉस लग रहा है, कल यही चीज़ तुम्हें प्रॉफिट लगेगा, तुम्हें लगेगा कि ठीक है ये चीज़ ख़त्म हो गया है, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 2 मंथ में वो चीज़ भी आएगी।
कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ से छूटेगी, निकल जाओगे आप उस चीज़ से, और आपको इनिशियली ऐसा ही लगेगा कि आपका ही लॉस हुआ है, आप रोओगे और परेशान भी होगे। ऐसा नहीं है कि उस लॉस से आप खुद कंट्रोल कर जाओगे, आपको परेशानी भी होगी, लेकिन बाद में जब आप ठंडे दिमाग से सोचोगे या फिर लेटर जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ ये लॉस हो गया मेरी ज़िंदगी से। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आप, हो सकता है कुछ लोग आप अपने पार्टनर से फिज़िकली बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, लव नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लगता है पार्टनर आपसे प्यार करता है। अगर वो जा रहा है, आप मना कर रहे हो उस चीज़ के लिए, और वो जा रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी से ये लॉस है, तो अल्टीमेटली ये आपका फ़ायदा है। अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए परेशान रहोगे, इमोशनल रहोगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बट कोई ना कोई एक जंजीर से, कोई नेगेटिव बंधन से आप निकलने वाले हो अगले 2 महीनों में। आपको आपका लॉस से आपको लगेगा, बट एक्चुअली ये आपके लिए एक हैप्पीनेस का रीज़न होगा आगे जाकर, ठीक है ना। यस गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। रीडिंग अगर पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल मतलब पहला अक्षर BCEFIKMOQSUW और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए क्या काज आते हैं नेक्स्ट 2 मंथ में, आपकी लाइफ के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होगा या फिर एक्सपेक्टेड क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, कैसा जाने वाला है। दूसरी चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। 2 महीने के बाद भी अगर देखोगे तो 2 महीने के बाद वाला टाइम के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और सारी राशियों के लिए है, जो भी आपकी राशि है उसके साथ ये मैच होगी, कुछ कुछ सिचुएशन मैच होंगे। अगर आपकी राशि नहीं है तो परेशान नहीं होना। फिर भी मैं बता दूंगी यहाँ पर कौन सी राशियाँ हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है द मून है, फिर हमारे पास एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स है, फिर हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 4 कार्ड और लेंगे। फिर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर हमारे पास है द हैंग्ड मैन, एंड नेक्स्ट वी हैव, लास्ट कार्ड लेते हैं, क्या है हमारे पास, द हर्मिट, ठीक है। मैं साइन बता देती हूँ, यहाँ पर पाइसीज बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई एंड वर्गो, ठीक है, पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, लिब्रा है एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ठीक है ना। इतनी राशियाँ है यहाँ पर, बाकी ऑल साइन के लिए है, उसके लिए परेशान नहीं होना। यहाँ पर है पॉलिटिक्स, नेक्स्ट वी हैव इनोसेंस, फिर हमारे पास है हार्मनी और लास्ट कार्ड हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। और हम 2 कार्ड लेंगे कि आपकी जो गाइड्स हैं वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बस 2 कार्ड एंड दैट्स इट। इंट्यूशन, एग्जॉशन, ठीक है। मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो देख लीजिए मैंने कार्ड्स को सेट कर लिया है। तो देखिए, स्टार्ट करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ से। नेक्स्ट 2 मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले विद दिस एस ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपके लिए कोई नया इंसान, कोई नया लव रिलेशनशिप या फिर प्यार आपके जीवन में आने वाला है। जो लोग इंतज़ार कर रहे हो किसी का, बहुत हाई चांस है नेक्स्ट 2 मंथ में उनकी तरफ से कांटेक्ट हो। किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है आपको किसी की ओर से प्रपोज़ल मिले। ये शादी के लिए भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, खास करके आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो नेक्स्ट 2 मंथ में, क्योंकि नेक्स्ट हमारा द लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है
नेक्स्ट 2 मंथ में आपका पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शादी अगर आप करना चाहते हो अपने स्पेसिफिक पार्टनर से, लव मैरिज करना चाहते हो, यहाँ पर वो भी मुझे दिख रहा है, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो तो रिलेशनशिप वैसे ही काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हो, मुझे सेंशुअल एनर्जी बहुत फील हो रही है, आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहना चाहोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, जिसमें लव भर भर के है। सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, आपके चारों ओर जो लोग होंगे उनके साथ भी आप काफ़ी अच्छे से रहने वाले हो। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मनी वाइज में देखूं तो मेहनत करने का वक्त है, ठीक है। जितना हो सके नेक्स्ट 2 मंथ में मेहनत करो। आप कुछ चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई जॉब का या फिर कुछ चीज़ का एक्सपेक्ट तो आप कर रहे हो, आप कुछ पाना चाहते हो और मेहनत का वक्त है। खास करके मनी के लिए 2 मंथ आपका मेहनत भरा काफ़ी रहने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि बहुत मेहनत कर लिया, चीज़ें कब आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन बोल रही है कि जितना हो सके मेहनत करो। आपका मेहनत का वक्त है, 2 महीने के बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी, लेकिन वक्त है मेहनत का। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के बारे में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि उनको एंग्जाइटी हो जाती है, पता नहीं चीज़ें कब होगी, चीज़ें स्टक हो जाती है तो उनकी, या फिर लोग बहुत कुछ बोलते हैं तो आप मुझे लगता है लोगों की बातें सुनकर आप थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो सकते हो, स्टक हो सकते हो, आपकी खुशी पर ग्रहण लग सकती है। इवन आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ टूट गया है, कुछ छूट गया है। तो मैं आपको यहाँ पर अवेयर करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ लोगों के लिए एक ये वाला टेम्प्रेरी फेज आ रहा है, जिसमें क्या होगा कि कुछ लोग आपको एक्चुअली में परेशान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है उन लोगों की बात ना सुनने का। वो बोलते रहेंगे, आपको ज़रूरत है खुद का रास्ता खुद निकाल लेने का, क्योंकि यहाँ पर वक्त आपके लिए आ गया है कि अपनी सेल से बाहर निकलो। सेल मतलब आप जहाँ पर हो, आप जहाँ पर खुश हो, आपको ऐसा लगता है ये लोग मेरे अपने हैं, आज बोलेंगे कल फिर से अपना लेंगे, तो अब ज़रूरत है उन सब लोगों को छोड़ने की, अपना रास्ता खुद बनाने की, थोड़ी सी रिस्क लेने की। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा रिस्क लो अपने जीवन में, राइट। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ में कुछ चीज़ों के ऊपर आप स्टक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हो कि मेरा ये चीज़ कब होगा, कैसे होगा, कुछ भी चीज़ों को, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप सेल्फिश होकर प्लानिंग करोगे, सिर्फ मैं कैसा करूँगा, इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे काम करूँ जिसमें मेरा प्रॉफिट है, मेरा फ़ायदा है, तो उस तरीके की चीज़ आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, इवन आप ओवर थिंक कर सकते हो, आपको रात में नींद खुल जाएगी और आप अपनी प्लानिंग्स को फिर से रात में सोचना स्टार्ट कर दोगे, मैंने इतना किया था और आगे क्या करूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ओवर थिंक कर सकते हो, तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है। आप स्टक ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा, उस स्टक से बाहर निकले कि मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी जितना हो सके उतना सोचने की, ज़्यादा नहीं। मेहनत करो, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर कोई मुझे लगता है मदर के साथ अगर आपका इशू कुछ चल रहा था तो बात करके रिजॉल्व करने का वक्त है, या फिर मदर इन लॉ के साथ अगर चल रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अगर आप उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं करोगे ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड लग रहा है कि आप एक ऐसी इंसान बनोगे जो बहुत ज़्यादा शांत होगी, बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान होगी। लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेगी, एनालिसिस करेगी अपने जीवन में। नेक्स्ट 2 मंथ में आप तो ऐसे ही होने वाले हो कि आप जो है हर छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करोगे आपकी लाइफ में, जो आप अभी तक शायद इग्नोर कर रहे थे। अचानक से आपको क्या होगा, आप हर बात को पकड़कर सोचना चाहोगे, तो आपके लिए यहाँ पर है हर चीज़ को नहीं पकड़ना है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिख रही है विद दिस हर्मिट, आपसे राय लिया जाएगा, आपको एक इम्पोर्टेंस मिलेगी, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाओगे, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकेले तो रहोगे लेकिन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लोग आपको ढूंढेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। ये जो हर्मिट का कार्ड है ये अकेला इंसान है लेकिन पावरफुल इंसान है, एक्सपीरियंस इंसान है, या फिर हो सकता है आपको सपोर्ट मिलेगा मदर से, या फिर कोई फादरली फिगर इंसान से, कोई बुज़ुर्ग इंसान से आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ
लाइफ में एक रास्ता दिखाएंगे। जैसे कि आप कुछ चीज़ों में परेशान हो और कोई इंसान, एक मिडिल एज इंसान, चाहे मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, आपको कुछ रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते पर जाओ, अच्छा होगा। राइट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकता है, या फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन खुद ही बनना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस है कि या तो पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो आपको और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व आप हो जाओगे। अच्छा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका पॉलिटिकल कैरियर अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं है तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है, कुछ लोग आपको कुछ दिखा सकते हैं, आपके पीछे आपके बारे में बात कर सकते हैं। इस जैसे लोगों से बचे, आपसे कुछ छीनने का, आपसे कुछ लेने का, आपका कुछ लॉस का, खास करके आपको चीटिंग की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि कोई ना समझे आपके इमोशन को और आपके साथ चीट हो जाए, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ बातों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जैसे कि आपका मन नहीं है कहीं शादी करोगे, या फिर मन नहीं है कहीं जॉब करने का, फिर भी वहाँ ही करोगे। कुछ ना कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे एंड कंपैरिजन भी करोगे। मतलब आप कहीं ना कहीं देखिए, ये कंपैरिजन भी कहीं ना एक ओवरथिंक का रीज़न होता है। आप सोचोगे कि अगर मैं वहाँ होती तो ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ हूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, उसके वजह से एग्जॉस्शन आप फील करोगे, आपको परेशानी फील होगी। तो देखिए, ये नहीं करना है, ठीक है ना। या फिर आपको लगेगा कि ये इंसान मिलता तो मैं ज़्यादा खुश होती, अब मैं जो भी सिचुएशन में हूँ, तो आपको वो ज़्यादा नहीं करना है। आपके लिए खुशी है, लेकिन आप अगर ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आप एग्जॉस्ट फील करोगे, अकेले परेशान फील करोगे। आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी मिल रहा है एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर हारमोनी दिख रही है आपकी, चक्रास बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। एक टाइप ऑफ आपकी ज़िंदगी में एक मुझे लगता है कि कुछ नई स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी होगा। ये सब सोर्ड का कार्ड है, जो स्टार्ट के लिए आप ज़्यादा आप उस स्टार्ट के लिए मेंटली रेडी नहीं हो, आप इमोशनली रेडी नहीं हो, आप आपको कोई ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे एक न्यू फेज़ चाहिए, लेकिन ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा, और ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आएगा। जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा वो आएगा। कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले सोचोगे कि मुझे ये क्यों करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन आपको मैं बोलूँगी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उससे आपकी ज़िंदगी में हारमनी, खुशियाँ आएंगी, जो आपको अल्टीमेटली जाकर खुशियाँ ही देंगी। यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है, तो बताया जा रहा है जहाँ पर भी आपको परेशानी फील हो, याद रखना आप में एक छोटा सा दिल है, उस दिल में खुशियाँ भर के रखना। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की तरह, इनोसेंस कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों की तरह थोड़ा खुश होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। ये द वर्ल्ड का भी वाइब देता है। आप कहीं अब्रॉड अगर जाने की प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, जाते जाते आपको परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन अब्रॉड वगैरह आप जा सकते हो। दूसरा, मैं यहाँ पर बोलूँगी कि नेक्स्ट 2 मंथ में आप कहीं ना कहीं खुद अपने चारों तरफ एक आपका बाउंड्री बनाने वाले हो, उसमें किसी को आने नहीं देने वाले हो। जैसे कि मेरा ज़िंदगी मेरा है, कोई और डिसीजन नहीं लेगा, मैं अकेले लूँगी, मैं अकेले खुश होंगी, अकेले रोऊँगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो, तो ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है नेक्स्ट 2 मंथ में आपको, राइट। अगर ज़्यादा होगे तो ज़्यादा परेशानी रहेगी। तो प्यार, सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड दोनों अलग बात होती है। सेल्फ लव खुद को प्यार करना होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब खुद के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, तो आपको खुद को प्यार करना है। ऐसा नहीं कि आप हो, दुनिया नहीं है। देखिए, हम इंसान हैं, हम में ग्रेड, हम में गुस्सा, ये सब आता है, ये नॉर्मल बातें हैं, मुझ में भी आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर इंट्यूशन लग रहा है। हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, या फिर आप टैरो रीडर हो, हीलर हो, रेकी हीलर हो, कुछ ना कुछ आपको हीलिंग से जुड़ी हुई आप हो, या फिर अगर कुछ भी नहीं हो, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका दिल आपको बहुत सही सही रास्ता दिखाता है, सही सही चीज़ें करता है। मैं आपको बोलूँगी कि
आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो लाइफ में, राइट। आप जिस भी तरफ जा रहे हो, आपने अभी तक अगर सिर्फ सबको इग्नोर करके अपने दिल की सुनी है तो आपने बहुत सही किया है, क्योंकि आपका इंट्यूशन सही है। तो अगर लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ में कहीं पर आप स्टक रहते हो, एग्जॉस्ट होते हो, परेशान होते हो, आपका दिल आपको जिस तरफ जाने के लिए बोल रहा है, जाओ भाई, सही रहेगा। यहाँ पर खुद से बड़ा गाइड कोई नहीं है। सबका दिल सबके लिए अच्छा नहीं बोलता है, या फिर राइट चीज़ें नहीं बोलता है, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग आपके लिए राइट चीज़ें बोलता है, आपको राइट एंगल में लेके जाता है। तो दिल की सुनो, आपका खुद के अंदर बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी परेशानी हो, किसी और से हेल्प लेने से पहले खुद के दिमाग का सुनो कि मुझे क्या करना है। जिस तरफ मन बोल रहा है जाओ, आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।